ओम्स लॉ के थ्रू फाइंड आउट किया तो करंट हो गया V बाय R। और पहले जब किया था, देखो पहले हमने जब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया तब हमने यहाँ पर जो ओम्स लॉ लगाया तो हमने वी कन्वर्ट किया, तो वी क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो आई आर जब पुट किया तो आई स्क्वायर आर हो गया, और यहाँ पर जो करंट होता है डेट इज वी बाय आर होता है, तो वी बाय आर पुट किया तो वी स्क्वायर बाय आर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी हमने दी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो एनर्जी क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो यहाँ पे हम लोग जो सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं दैट इज आई पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। फॉर द इनकन्वीनियंस थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, P इक्वल्स टू वी आई है तो वी क्या हो गया, आई आर हो गया, तो आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वी आई में जब हम पुट करेंगे तो करंट क्या होगा, वी बाय आर होगा, तो ये वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब हम लोग हीट एनर्जी देंगे टोस्टर को तो एनर्जी मिल से वो हीट कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि मेजोरिटी देखो पंखे को जब एनर्जी जाती है तो वो रोटेशन भी करता है और कुछ अमाउंट हीट में कन्वर्ट करता है, पर जो टोस्टर है वो मेनली सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर एनर्जी है दैट इज ई इक्वल्स टू पी इंटू टी, और ये पी क्या है, पावर, दिस इज आई स्क्वायर आर। पहले सेकंड फॉर्मूला से हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये मल्टीप्लाई टी हो गया, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। और ये एनर्जी क्या होती है टोस्टर के अंदर, ऑलमोस्ट हीट के बराबर होती है, तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यही तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। उसके बाद हमने देखा कि ई इक्वल्स टू पी इंटू टी। अब अलग अलग फॉर्मूला पुट कर लो, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला पुट करके वी आई इंटू टी हो गया, तो एनर्जी का हो गया वी आई टी। ये इलेक्ट्रिकल पावर है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड का आपने जितनी पावर को यूज़ किया मल्टीप्लाई करोगे, जो उसको टाइम पीरियड से पावर को मल्टीप्लाई करो टाइम पीरियड से, तो आपको एनर्जी दे देगा, सिंपल सी बात है। और ई इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर है, देखो पावर है, ठीक है, उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको एनर्जी दे देगा ना, कि आपने इतनी पावर यूज़ की इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो वो क्या होता है, ये एक्चुअली में तो एनर्जी होता है। एनर्जी क्या होती है, पावर बाय टाइम होती है, रेट ऑफ पावर होता है ना, तो मतलब जो रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ एनर्जी होता है, रेट का मतलब टाइम इनवर्स में आता है, ठीक है। जब उसको मल्टीप्लाई करो टाइम से, टाइम कट गया, आपको एनर्जी मिल गई। तो पावर क्या है, वो है कि कितनी एनर्जी लगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। अब उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम टू टाइम चलेगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी पावर यूज़ की, कितना पावर को यूज़ किया, दैट इज सिंपली आपकी एनर्जी आपको फाइंड हो जाएगी। तो ई इक्वल्स टू वी आई टी हो गया, ठीक है। और यहीं पे हम लोग उसको दूसरे थर्ड फॉर्मूला से लिख देते हैं वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर जो उसको मल्टीप्लाई करते हैं हमने टाइम से, तो ये एनर्जी का तीसरा लॉ आ गया, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक यूनिट कन्वर्शन देखा दैट इज किलो वोट आर, ठीक है। तो किलो वोट आर में 10⁻³ दैट इज किलो वोल्ट होता है, और आर होता है 3600 इस सेकंड्स में, ठीक है। तो ये सेकंड्स में हो गया, ठीक है। तो ये 36003 हो गया, और वोल्ट हमको पता ही है कि एक वोल्ट जूल के बराबर होता है, तो यहाँ पर जूल और नीचे में सेकंड, तो सेकंड से सेकंड यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जूल। तो 1 किलोवोल्ट आर में कितने जूल एनर्जी होता है, दैट इज 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3600 जूल ऑफ आपका एनर्जी हो गया, क्योंकि एनर्जी वही होता है ना किलोवोट आर, क्योंकि ये किलोवोट दैट इज पावर, और ये आर से मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज टाइम, तो ये पावर मल्टीप्लाई टाइम दैट इज द एनर्जी। तो कितनी एनर्जी हो गई, 10⁻³ इंटू 3600 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।